धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती की साजिश रच रहे 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 2 बंदूक, 6 कारतूस, 3 स्मार्टफोन और 2 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बैंक मोड़ क्षेत्र की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती करने की मंशा से आए हैं। इसके बाद विशेष छापेमारी दल बनाकर फाइनेंस कंपनी में घुसने से पहले ही चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वे सभी पुरलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी गुड्डू उर्फ ओम प्रकाश प्रसाद के निर्देश पर धनबाद आए थे। इस गिरोह के 3 अन्य सदस्य को बिहार पुलिस ने धनबाद आने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। धनबाद सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि इस गिरोह ने पहले भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। अगस्त 2023 में इसी गिरोह ने पुरुलिया जिले में सैनको गोल्ड ज्वेलरी शॉप में करीब 8 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषणों की डकैती की थी। मास्टरमाइंड गुड्डू उर्फ ओम प्रकाश वर्तमान में पुरुलिया जेल में बंद है। इस गिरोह का एक और सदस्य करमजीत सिंह सिद्ध हाल ही में गिरफ्तार हुआ है। उसके भी कई आपराधिक मामले में शामिल रहा है। देने के लिए साजिश रची जा रही थी पटना के बेउर जेल और पुरलिया जेल से, जहां पे धनबाद के पुराने एक अपराधी हैं, पटना के कुछ अपराधी तत्व और धनबाद के कुछ लोकल तत्वों द्वारा यहां पे तकरीबन 4 से 5 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी। इसी की सूचना धनबाद पुलिस को बिहार एसटीएफ के द्वारा कल प्राप्त हुई कि कुछ लोग उनकी गिरफ्त में हैं और कुछ लोग यहाँ पे आके घटना को अंजाम देने की कोशिश में है। इसी सूचना का सत्यापन करने हेतु हमारे काबिल पुलिस अफसर, जिसमें एसडीपीओ सिंदरी, एसडीपीओ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण एवं अन्य सब इंस्पेक्टर शामिल थे। इन्होंने आज त्वरित कार्रवाई करते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जस्ट बगल में जाके इन लोगों को रंगे हाथों दबोचा और हमें सफलता स्वरूप 2 बंदूक, 2 जिंदा गोली और 4 कारतूस भी मिले हैं और साथ ही साथ अभियुक्तों के द्वारा प्रयुक्त किए हुए मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। जी हाँ, एंजल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पे इन लोगों का प्लान था कि वहाँ पे जो भी क्या 50 से 60 लाख रुपए प्रतिदिन उनका कलेक्शन होता है। तो मान लीजिए 2 से 3 दिन का जो कलेक्शन हुआ, उसी कलेक्शन में जब अच्छी खासी रकम एक बार जो जमा हो गई, तो वहाँ जिस रूम में उनका क्या जमा होता था, वहीं पे जाके मतलब दबोच के धाबा मोड़ के वहीं पे एंजल माइक्रो फाइनेंस वाली जो गली है उसी जगह से। तो वहाँ पे ये लोग वो कर रहे थे, मतलब रेकी कर रहे थे और वही जब हमारे पहले से मतलब वो हमें सूचना प्राप्त हुई कि फलाना व्यक्ति है जो वहाँ पे हैं। तो वही जब जाके देखे तो एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा है और उसी के साथ 2-3 और लोग। देखिए, जो सबसे विख्यात इसमें ऋषभ है। ऋषभ पटना का है, पटना सिटी का है। ऋषभ पे पूर्व से 12 मामले दर्ज हैं। मर्डर, NDPS, लूट की घटनाएं शामिल हैं। एक है जो अपने लोकल यहीं के हैं, धौरा के हैं, एक आरा का है और एक और यहाँ पे पाथरी का है। मास्टरमाइंड गुड्डू था, जो कि पुरिया में अगस्त 2023 में घटे सैनको गोल्ड रॉबरी, जो लगभग 8 करोड़ की डकैती हुई थी पुरिया जिले में। गुड्डू कुमार करके वो यहीं का है, धनबाद का ही है। ओम प्रकाश नाम है उसका, असल नाम। उसके द्वारा पूरा मास्टरमाइंड किया गया। बिल्कुल सर, यहाँ पर कहाँ रुके थे लोग धनबाद में? जी, वो लोग बस से आज उतरे ही थे और बस से जैसे ही उतरे थे और यहाँ पे मतलब उनके लिए लोकल के सप्लाइजनिंग वगैरह जो किया था वो आदमी भी पकड़ाया हुआ है। तो बस से उतरने के दरमियान पश्चात ही जब क्या होता है, घटना को आज सुबह अंजाम देना था, जब ये खुलने वाला था आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वही खुलने के पहले जो रेकी चल रहा था उसी के दौरान ये जी कांड का उद्भेदन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पूर्व से सारे के सारे अपराधी तत्व हैं और पूर्व से सभी पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हाँ, जो गुड्डू कुमार जो मुख्य आपका वो है षड्यंत्रकारी है, वो इन लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जो पुरलिया जेल में अभी लाइज्ड है। और बेउर जेल में भी तो ऋषभ जो लड़का है, तो पहले बेउर जेल में वो था, लास्ट था, वहाँ से इसका संपर्क गुड्डू से हुआ था।